Hey everyone, dear YouTube family, welcome back once again to all of you with another important topic which is very important to discuss prior to participating in the online rounds of counseling of BSc Nursing, BSc Paramedical and the BSc Technological courses। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपकी ही जो कंफ्यूजन्स एंड क्वायरीज है जो कमेंट्स में पूछी गई है उन कंफ्यूजन्स एंड क्वायरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद डैट और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वन बाय वन एक एक चीज को हम समझेंगे। कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन्स डाउट्स आते हैं आप मुझे कमेंट्स में उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू आंसर देयर। सो स्टार्ट करते हैं कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस टाइम, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट फेज फर्स्ट टाइम जहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग में बोपी ने शिफ्ट किया है। इससे पहले क्या होता था, बेसिकली आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी। दो ऑफिस है हमारे पास, बोपी ऑफिस जम्मू एंड द बोपी ऑफिस श्रीनगर। कुछ कैंडिडेट्स जिनको प्रियोर मतलब जिनके सेंटर्स वहां पे आते विच आर वेरी क्लोज टू श्रीनगर, तो वो वहां पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे। एंड हु आर क्लोज टू जम्मू, तो वो जम्मू जाकर अपनी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग को कंप्लीट करते थे। बेसिकली होता क्या था, एक नोटिफिकेशन निकाली जाती थी बोपी की तरफ से जहां पर आपको टाइम पीरियड एक दिया जाता था, कुछ डेज रखे जाते थे 5 to 6 या 7 to 8 डेज फर्स्ट राउंड को कंडक्ट करवाया जाता था, जिसमें एक पर्टिकुलर रैंक के कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था उस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वहां पर उन सभी कैंडिडेट्स के जिनका मेरिट जहां पर डिसाइड होता था फर्स्ट राउंड के लिए, उस मेरिट तक के कैंडिडेट्स को जाना पड़ता था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां पर फिर एक काउंसलिंग फॉर्म वो फिल करते थे। उस काउंसलिंग फॉर्म में बेसिक सी डिटेल्स आती है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस तरीके का वो फॉर्मेट रहता था। यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ती थी। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस होती थी। प्रेफरेंसेस में क्या होता था कि आपके डिसिप्लिन कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस में आपकी चॉइस फिलिंग होती है, ये कि सबसे फर्स्ट नंबर पर आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं। और इन केस अगर उस कॉलेज में सीट्स ना रहे, बच्चे कंप्लीट हो जाए वहां पे, तो फिर आप सेकेंड नंबर पर किसको चूज कर सकते हैं एंड अनदर वन, थर्ड वन एंड सो ऑन। इस तरीके की फिलिंग होती थी वहां पर, चॉइस फिलिंग। और आपको ये भी चीज मैं बता दूं कि जो भी सीट्स होती है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सभी को पहले दिन में ही रिलीज नहीं किया जाता है। वहां पर कुछ ही सीट्स रखी जाती है, एवरेज निकाली जाती है कि अगर फर्स्ट राउंड होता था 7 डेज का, उन सीट्स को डिवाइड किया जाता था। अगर 1000 सीट्स है तो उनको 7 डेज में डिवाइड किया जाता था। मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट राउंड के लिए 200 सीट्स को रिलीज किया जाता था पहले दिन के लिए, फर्स्ट डे के लिए एक्चुअली, तो उसमें वो जो 200 सीट्स होती वो सभी कॉलेजेस की मिलाकर होती थी। अगर 13 से 14 आपके पास कॉलेजेस है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस, तो वो सभी डिवाइड होती थी। पर कॉलेज आपके ऐसा मान सकते हैं कि 15 to 20 सीट्स पहले दिन के लिए रिलीज होती थी। अब बच्चे तो बहुत ज्यादा होते थे, वहां पर पार्टिसिपेट करते थे काउंसलिंग में। ऐसे में क्या होता था कि जिन बच्चों के रैंक्स मेरिट पहले आते थे, जिनके पॉइंट्स अच्छे होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे और चॉइस फिलिंग करके वहां पर अपनी प्रेफरेंसेस देते थे। और एंड तक जाते जाते वहां पर अगर कुछ ऐसे बाद में बच्चे होते थे जो उन्हीं कॉलेजेस को चुनते थे जहां पर वो जाना चाहते, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों की जिनके हाई मेरिट में पॉइंट्स थे उनकी हो जाती थी पहले, तो वहां पर वो सीट्स फिल हो जाती थी उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में। ऐसे में क्या होता था कि जिन कॉलेजेस में अगर वो फर्स्ट नंबर पे फिल करते थे वहां पे भी सीट्स फिल दिखाता था। सेकंड थर्ड इस तरीके का रहता था पैटर्न की उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जिस भी कॉलेज के लिए वो सिलेक्ट करते उस कॉलेज की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी होती थी। फिर वहां पर एक ऑप्शन आता था उनके पास कि वहां पर वो CNA यानी कि चॉइस नॉट अवेलेबल और सीट नॉट अवेलेबल, या तो उनके पास उनकी चॉइस अवेलेबल नहीं होती थी, चॉइस मतलब जो उनको पसंदीदा कॉलेज चाहिए होता वहां पर वो नहीं होता था, उसकी सीट्स फिल हो चुकी होती थी, या फिर सीट नॉट अवेलेबल, या फिर जितने भी उनके पास प्रेफरेंसेस होते थे कॉलेजेस के उन सबकी सीट्स फिल हो चुकी होती थी। ऐसे में वो इन ऑप्शंस को क्लियर करते थे। इसकी वजह से उनको एक बेनिफिट होता था कि वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं और 1000 रुपीज काउंसलिंग चार्जेस है वो उनको वहां पर भी पे करने होते हैं, चाहे ऑफलाइन करना हो या ऑनलाइन। तो दिस इज द फी ऑफ बोपी। अगर वो पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसलिए चाहे सीट मिले आपको फर्स्ट राउंड में या ना मिले, आपके पॉइंट्स कम हो, आप SNA करें या CNA करें, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। आप चाहे ऑफलाइन वे में काउंसलिंग हो या फिर इसको इस बार ऑनलाइन वे में शिफ्ट कर दिया गया है, पर ये चीज सेम रहेगी, ये नहीं बदलेगी। जैसे पहले होता था फिजिकल राउंड्स ऑफ, ऑनलाइन में भी वैसे ही रहेगा। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पॉइंट्स लो है या कोई भी अदर रीजन है, तो इसकी वजह से आप मौका जो होगा आपके पास सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आप खो देंगे और आप तो फर्स्ट राउंड में ही फिर उससे आउट हो जाएंगे, आउट ऑफ काउंसलिंग। और फर्दर राउंड जो होंगे उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन आया है आपकी तरफ से कि मेरे पॉइंट्स 45 है या जो भी बाकी अदर क्वेश्चंस होंगे कि क्या हम अगर नहीं जाएंगे फर्स्ट राउंड में तो हम सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपको फिल करनी है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको यहीं पर सीट मिलने के चांसेस है कि मिल जाएगी, इन केस अगर आपको आपकी चॉइस या आपकी सीट नहीं मिली तो फिर आप
वहाँ पर SNA या CNA कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास मौका होगा कि आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ पर आप इस तरीके से अगेन फॉर्म फिलअप करेंगे, अगेन आपकी प्रेफरेबल सीट आपको या चॉइस आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो आप सब कैंडिडेट्स के दिमाग में आ सकता है कि जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पर जब वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे 1000 रुपीज की, इन केस अगर उनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली या फिर उन्होंने CNA SNA किया सेकेंड राउंड के लिए, और साथ में ये भी आपको पता है कि सेकेंड राउंड इज फॉर द अपग्रेडेशन राउंड, जहाँ पर कुछ बच्चे अपने कॉलेज को भी अपग्रेड करते, शिफ्ट करते फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर, क्योंकि जिस कॉलेज में वो जाना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में उन्हें वो कॉलेज नहीं मिलता है, बट टू वहाँ पर फिल करते हैं तो कोई ना कोई कॉलेज मिलता है, लेकिन उनको अपना प्रेफरेबल कॉलेज चाहिए तो वो फिर चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में जाकर वो अपग्रेड करे उसको। तो ऐसे में क्या वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही 1000 रुपीज फी पे किया है, जब वो सेकेंड राउंड में जाएंगे अपग्रेडेशन राउंड में, तो क्या वहाँ पर फिर उनको अगेन 1000 रुपीज फी पे करनी है या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको फर्स्ट राउंड में जितने भी बच्चे फर्स्ट राउंड में पेमेंट करेंगे उनको सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेडेशन करना है, या CNA SNA वाले कैंडिडेट जब सेकेंड राउंड में जाएंगे तो उनको भी वहाँ पर फी पे नहीं करना है। सिर्फ वही बच्चे सेकेंड राउंड में फी पे करेंगे जो पहली बार वहाँ पर काउंसलिंग को अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने पहले राउंड में ही फी भरी होगी उनको सेकेंड राउंड में फी नहीं भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक और बच्चे का कमेंट है, क्वेश्चन है कि मैम जो हम प्रेफरेंसेस देंगे कॉलेजेस की, क्या हमें उसमें से कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं? तो आपके लिए भी सेम यही चीज अप्लाई है। कॉलेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द मेरिट होगी। अगर आपके मेरिट तक का जो भी आपका मेरिट होगा उसमें सीट अवेलेबल होगी फर्स्ट राउंड में ही, तो आपको वो मिल जाएगी। अगर वहां पर आपके पास सीट नहीं रहेगी, यानी कि वो फिल हो जाएगी आपके हाई वाले मेरिट के कैंडिडेट से, फिर आप SNA या CNA कर सकते हैं। वहां पर आपको वो सिस्टम में पूरा दिखाएगा अभी आपके पास इन कॉलेजेस की चॉइसेस है या नहीं, तो वो आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप CNA या SNA कर सकते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम बच्चों को, चाहे जिनके 35 पॉइंट्स भी आते हो, 35 या 45 के बीच में हो, उनको फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग के टाइम पर सीट्स मिल जाए। अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को आपको अपने लेवल पर कंप्लीट करना जरूरी है। अगर सीट अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, अगर नहीं भी होगी तो आप एटलीस्ट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बाद में सेकेंड राउंड में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको सीट मिल ही जाएगी। चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो, आपकी मेरिट पर डिपेंड करेगा। हाई मेरिट होगा तो गवर्नमेंट मिलेगी, लो मेरिट होगा तो प्राइवेट मिलेगी। आई होप यहाँ तक आपकी सारी क्वेरीज और कंफ्यूजन दूर हुई होगी और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी रहती है समझाने के लिए, अगर कंटिन्यू करूंगी तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसको हम अनदर वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ पॉइंट्स को हम वहां पर भी लेंगे। फर्दर अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड इफ इट इज एक्चुअली हेल्पफुल to you, then don't forget to like the video and also share it to your friends as well. Become a part of family by subscribing to our channel. Take care and God bless you all.